हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 आपको बताई थी। अब 5.1 के एक डाउट है आपका, वो बता करके फिर हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 बताएंगे। 5.1 में क्या था कि क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ टाइप्स थे, उसमें केवल चेक करना था। ये 5.1 का है, चेक करना था। चेक द फॉलोइंग इज एन एपी और नो, कि एपी है या नहीं है। एक सीरीज दे रखी है, उसको पता करना है कि एपी है या नहीं है। तो मैंने पहले बताया था कि एपी की चेकिंग करनी है तो उसमें ये देखना कि सभी टर्म्स में डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर सेम डिफरेंस नहीं है तो एपी नहीं होगी। तो कोई भी एक क्वेश्चन लेके हम बताएंगे जिसमें इसमें एक पार्ट है, थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, √2, √8, √18, √32। इसमें बताना है ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, √2। फर्स्ट टर्म क्या है, √2, और सेकंड टर्म क्या है, √8, थर्ड टर्म √18। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है जो √2 के इक्वल है। ये आपको इसको लिखेंगे 4 इंटू में 2। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको 9 इंटू में 2, और इसको लिखेंगे 16 इंटू में 2। इसको चेक किया तो यहाँ पर √2 इसको सोल्व किया तो 2 बाहर आ गया, √2 अंदर। यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, बाहर आ गया, और ये इसका 4√2। तो ऐसे टर्म बने। अब A1 A2 ये क्या है, A1, ये क्या है आपका A2, ये क्या है A4, ये क्या है A3, और ये A4। क्योंकि इससे पहले चेक नहीं हो पा रहा था, हमने इसको क्या सिंप्लीफाई किया थोड़ा। तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे, A2 माइनस A1 का डिफरेंस चेक करेंगे, A3 माइनस A2 का डिफरेंस चेक करेंगे, A4 माइनस A3 का डिफरेंस चेक करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल ही आ जाते हैं तो AP है, अदरवाइज नहीं है। तो सारे वैल्यू आपके सामने हैं। तो A2 कितना है, 2√2 में से क्या माइनस करेंगे, √2, तो कितना आएगा, ओनली √2। A3 में से A3 क्या है, 3√2 में से माइनस 2√2, 3√2 में से माइनस क्या होगा, 2√2। जैसे 3x माइनस 2x है तो क्या होगा, ओनली x, तो √2। ऐसे ही 4√2 में से 3√2 माइनस हो गया तो क्या बचा, ओनली √2। तो ये हमें सिर्फ यही देखना था कि इनका जो डिफरेंस है वो सभी में सेम है कि नहीं है। तो इसका डिफरेंस, इसका सबका सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल है, इक्वल टू √2 के है, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो ये इस तरह क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज चालू करते हैं 5.2। उसमें क्या है, nth टर्म निकालने हैं। मैंने nth टर्म का फॉर्मूला लिखवा दिया था, तो उस टाइप से क्वेश्चंस हैं। nth टर्म निकालना है तो इसका फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स या फाइंड द nth टर्म। nth का मतलब दे रखा है इसमें कौन कौन सा टर्म निकालने की तरह से। nth टर्म निकालना है तो इसमें दे रखा है कौन से टर्म निकालने हैं। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसके अंदर एक एपी दे रखी है 2 7 12 और करके इसमें निकालना है 10th टर्म। क्या निकालना है इसमें, 10th टर्म फाइंड आउट करना है कि 10th टर्म क्या होगा। ठीक है, 10th टर्म यानी कि nth टर्म का जो फॉर्मूला है, 10th टर्म जब इसमें क्या पूछा, केवल 10th टर्म पूछा है इस एपी के अंदर। तो अब ये सीरीज दे रखी, एपी ये दे रखी है, तो हेयर एक यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। यहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10। ठीक है, तो देखो an यानी कि A10, an की क्या वैल्यू, nth टर्म इक्वल टू, ये nth टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे निकाल A10, nth टर्म निकालना है, a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। तो ये होगा 2 प्लस का ये 9 इंटू में 5, ये हो जाएगा 45 प्लस में 2 या 2 प्लस 45, 2 प्लस 45 47।
मतलब ये 5 जोड़ा, ये आ गया 5 ऐड किया, ये आ गया थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सभी में से थोड़ा निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे कि जो 10th नंबर पे आएगा वो ये आएगा। तो एक ही फॉर्मूला है वो ही काम में आएगा। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड देखिए, उसके अंदर एपी देखो क्या दे रखा है, उसमें एपी दे रखी है √2 3√2 5√2 √2 3√2 5√2, ये एपी दे रखी है, ये क्या दे रखी है एपी। और उसमें फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म निकालना है, वो निकालना है 18th टर्म। कौन सा निकालना है 18, यानी कि 18 निकालना है। तो डायरेक्ट देखिए A18 आपको ये बताया था कि जो जैसे A4 है तो A प्लस का 3D। अब एक चीज का ध्यान रखें आप कि जो यहाँ पे टर्म होता है उससे एक कम D ऐड करेंगे, एक कम D। जैसे मान लीजिए 18 टर्म है तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए A तो ऐड होगा ही होगा, आपको D इससे जस्ट एक कम, यानी कि 18 में एक कम कौन 17D, ये कर दीजिए फॉर्मूला डायरेक्ट। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे √2, D की वैल्यू 3√2 माइनस √2 इक्वल टू 2√2, कितना 2√2, 3√2 में से √2 माइनस हो गया तो A की वैल्यू √2 और 17 इंटू 2√2 तो ये होगा √2 और 17 इंटू 2 34√2 तो 32 4√2 और 2√2 तो ये होगा 35√2। तो ये आंसर, ठीक है, इधर ये आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। फॉर्मूला आपका यही होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म है, यानी कि जो भी नंबर ऑफ टर्म ये है उससे जस्ट एक कम कर दो d का कोफिशिएंट, a कॉमनली ऐड होगा सभी के अंदर। तो इस तरीके था। और आपको सेकंड टाइप क्या है कि आपको निकालना विच टर्म ऑफ AP इज -81, यानी कि कोई, अब मैंने कहा था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में कोई भी वैल्यू आप चेक करवा सकता है, ये वैल्यू दे देगा, ये दे देगा और ये दे देगा, आपको निकालना है n की वैल्यू। तो आगे देखो क्वेश्चन इस टाइप के आगे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म ऑफ AP यानी कि कौन सा टर्म है इस AP का, और वो कितना है माइनस कितना है -81 टर्म दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट है विच टर्म ऑफ AP, और AP दे रखी है, AP क्या है, AP दे रखी इसमें 21 18 15 और ऐसे, और वो है इज -81। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन इसमें है A की वैल्यू कितनी 21, D निकाल लेंगे 18 माइनस 21 माइनस के 3 D, ठीक है, N की वैल्यू चेक करनी है, और AN हमें ये पता है N है तो AN इसमें दे दिया -81, ठीक है, N निकालना की बात। तो फॉर्मूले से आइए, तो ये हो जाएगा AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की वैल्यू कितनी है -81, A की वैल्यू कितनी है 21, N की वैल्यू नहीं पता N माइनस 1, ठीक है, N की जगह होगा D की वैल्यू माइनस के 3, तो -81 इक्वल टू 21 माइनस का 3n मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, प्लस का 3n और माइनस के 3n, माइनस के 3n का करेंगे तो प्लस का 3, ये हो गया -81 21 प्लस का 3 4 हो गया 24 माइनस का 3n, ये इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से -81, ठीक है, ये इस साइड चला गया ये, तो 3n इक्वल टू 24 प्लस में 81, तो आगे जाके ये हुआ 3n इक्वल टू ये आ गया आपका 5 और ये 0 10, तो हो गया n की वैल्यू 105/3, तो n की वैल्यू 3 3 0 9, n की वैल्यू 35 आई, कितनी आई, इसका मतलब क्या है, कौन सा टर्म था वो 35th टर्म था, 35th टर्म था, 35वां टर्म था वो कौन माइनस का 81, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे आई n की वैल्यू 35, ये आंसर, ठीक है। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चंस को, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो बिल्कुल भी टफ नहीं है,
बिल्कुल भी टफ ये नहीं है। बस आप इसके अंदर फॉर्मूले याद रखो, वैल्यू ए की और डी की सही सही पुट करें, इनकी सही सही कैलकुलेट करें, और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। डी की वैल्यू निकाल लो पहले डायरेक्टली a2-a1 करके। डी की ए की वैल्यू दे रखी होगी आपको, कभी एन की पूछेगा कभी डी पूछेगा, ठीक है। सारे के सारे इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। तो ये था इसमें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे, तब तक ये प्रिपेयर कर लें। और सारे बुक्स में, इस बुक्स में जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो आप प्रैक्टिस करें। जो जो आज क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसी बेस पर जो क्वेश्चन और रह रहे हैं उनको खुद करें। जो डाउट आती है तो हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें पहले तो, और सब्सक्राइब करके फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जो डाउट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। हम देखो फैन भी कर रखा है, तो बड़ी मेहनत के साथ आपसे वीडियो के उसमें माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको सीरियसली लें, ऐसा नहीं बिल्कुल मजाक में ले रखे वो, ठीक है। सारे जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं और इनको अच्छे से पढ़ें। आप सेपरेटली रजिस्टर बनाएं सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। और जब आप अपनी रेगुलर स्टडी जारी रखें, ठीक है। थैंक यू।